सो हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर मस्त होंगे। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। कुछ हम बिज़ी थे तो इसलिए चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रही थी। थोड़ा हम बीमार हो गए थे और थोड़ा कुछ चीज़ों में बिजी थे। तो आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ एक मज़ेदार वीडियोज़ लेके आए हैं कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है बीएससी नर्सिंग का, वो हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था वो तो हमने आपको बता दिया, और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इन सभी की क्लासेस फ्री उपलब्ध करवाएंगे यूट्यूब चैनल पर। तो हमने आपको कहा था कि सफ़र जीत का इस नाम से सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम होगा सफ़र जीत का। ये आपकी सीरीज़ रहेगी और आज हम एनाटॉमी की क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये देख सकते हो, हमने आपके लिए थंबनेल बनाया है, ये आप देख सकते हो। हम एनाटॉमी की पूरी क्लास को एक पीडीएफ के रूप में पढ़ाएंगे आपको, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस दिखा रखा हूँ। तो चलिए, और हमने नीचे लिखा है कि एक बार पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगी। हम आपको उस ढंग से पढ़ाएंगे कि आप एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लोगे तो आपको परमानेंट वो चीज़ याद हो जाएगी। आज हम एनाटॉमी का कुछ बेसिक रिवीजन करेंगे पहले कई क्लासों में, फिर इजी टू हार्ड लेकर चलेंगे आपको। तो आज हम RUHS BSc नर्सिंग के एनाटॉमी का इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ का नाम है सफ़र जीत का। हमने आपको बहुत सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने एक पीडीएफ खुलकर आ चुकी है जिस लिख रखा है ऊपर एनाटॉमी। तो ये एनाटॉमी की पीडीएफ है। जैसा कि हमने आपको बताया, एनाटॉमी की शुरुआत करते हैं अब इस पीडीएफ के माध्यम से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि एनाटॉमी होती क्या है। तो एनाटॉमी का मतलब होता है, एक तो एना शब्द होता है एना, और एक होती है टोमी, TOMY। तो एना और टोमी शब्द से मिलकर बनती है एनाटॉमी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एनाटॉमी, एना शब्द का क्या आंसर होता है और टोमी शब्द का क्या उत्तर होता है। तो एना का मतलब होता है अप और टोमी का मतलब होता है कटिंग। अब हम आपको बताएं, ये दोनों शब्द, जो चीज़ें याद करने की होती हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। तो हम आपको बताएं कि एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होती है। तो एनाटॉमी की डेफिनेशन होती है कि स्टडिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन एंड रिलेशनशिप अमोंग देम, एग्जाम्पल एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि स्टडिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि साधारण शरीर की जो अध्ययन होता है वो ही एनाटॉमी होता है। और ऑर्गन एंड रिलेशनशिप अमोंग देम, मतलब जो अंगों के बीच के जो रिलेशनशिप होता है, मतलब संबंध होता है उन अंगों के बीच में। अमोंग का मतलब होता है बीच में, तो उसे ही हम एनाटॉमी कहते हैं। अब बात करें इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट, जैसे हृदय की एनाटॉमी ही इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम आगे डिस्कस करें, ये आप देख सकते हो। एनाटॉमी का फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है डिसेक्शन। डिसेक्शन का मतलब क्या होता है, डिस का मतलब होता है अपार्ट और सेक्शन का मतलब होता है कटिंग। मतलब एक किसी भी पार्ट को काटना, ए पार्ट कटिंग, मतलब किसी भी एक पार्ट को काटना और उसको देखना ही एनाटॉमी कहलाती है। अब बात करें, हमने साइड में लिख रखा है कि एनाटॉमिकल जो लैब होती है उसमें क्या प्रोसेस होती है। तो एनाटॉमिकल लैब में प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है कैडेवर। कैडेवर प्रोसेस का मतलब होता है कि हम जब कोई मर जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको प्रिजर्व, मतलब संरक्षित रखते हैं। जो 40% फॉर्मेलिन का जो विलियन होता है उसमें हम उसको संरक्षित करते हैं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कैडेवर प्रोसेस। अब हम आगे बात करें कि डिसेक्शन का मतलब क्या होता है। तो डिसेक्शन का मतलब होता है इन नाउएडेज, मतलब वर्तमान के दिनों में इमेजिंग टेक्निक्स डेवलप हो गई है। मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो इमेजिन काल्पनिक जो टेक्निक हैं, या इमेजिंग मतलब बेस्ट टेक्निक उत्पन्न हो गई है। बायोप्सी, अब टेक्निक बताएं, एक तो होता है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी। तो बायोप्सी का मतलब होता है कि जो लिविंग टिश्यू, मतलब जीवित ऊतक होता है, उसकी स्टडी को तो बोलते हैं हम बायोप्सी बोलते हैं। और ऑटोप्सी बोलते हैं कि जो ऊतक मर जाता है, मतलब डेड टिश्यू होता है, उसकी स्टडी को बोलते हैं हम ऑटोप्सी। तो हमने आपको एकदम बढ़िया तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और जो RUHS BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देंगे या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और कॉलेज मिल गई है तो उनको ये एनाटॉमी की क्लास शेयर करना। हम आगे आपको बताते हैं, ये आप देख सकते हो कि ऑटोप्सी में नीचे लिख रखा है डेड टिश्यू स्टडी, मतलब इसको जो PM होता है पोस्टमार्टम कॉज ऑफ डेथ,
मतलब पोस्टमार्टम का उपयोग किया जाता है। पोस्टमार्टम का उपयोग कोज ऑफ डेथ मतलब जो मृत्यु का कारण होता है, मतलब मृत्यु का कारण होता है उसके लिए पता लगाने के लिए हम पीएम मतलब पोस्टमार्टम करते हैं। हमारी थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा एडजस्ट करना। अब बात करें, आगे टॉपिक दे रखा है कि एनाटॉमी की स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम रुको, एनाटॉमी की स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है। स्ट्रक्चर मैक्रोस्कोपिक बाई नेक्ड आइज, मतलब दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक तो मैक्रोस्कोपिक प्रोसेस होती है और एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस होती है। मतलब जिसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं वो तो होती है मैक्रोस्कोपिक, मतलब जो लार्ज मतलब जो बड़ा करके दिखाते हैं वो होता है मैक्रोस्कोप, और जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो होता है स्मॉल। अब बात करें, इसको हम नग्न आँखों से देखा जा सकता है और इसको नहीं देखा जा सकता। माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस में 1 म्यू के जो मतलब 1 म्यू का जो साइज होता है उसको 1000 गुना बड़ा करके दिखाया जाता है। अब आपको बताएं एनाटॉमिकल टर्म्स, तो न्यू वर्ड्स और वोकअप, नए शब्द और वो जो वोकैबुलरी होती है उसको ही एनाटॉमिकल टर्म्स बोलते हैं, मतलब रिलेटेड टू एनाटॉमी। एनाटॉमी से संबंधित जो नए वर्ड्स होते हैं और वोकैबुलरी होती है उसको ही एनाटॉमिकल टर्म्स में शामिल किया जाता है। अब बात करें डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटॉमी। पहला माइक्रोस्कोपिक नेक्ड आई से देख सकते हैं, दूसरा मैक्रोस्कोपिक नेक्ड आई से देख सकते हैं, दूसरा माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगला डेवलपमेंटल मतलब एम्ब्रियो या न्यूबॉर्न या एडल्ट से ओल्ड। जो डेवलपमेंट मतलब जो विकास होता है वो कैसे होता है शिशु का, तो विकास होता है सबसे पहले भ्रूण बनता है, उसके बाद बेबी का जन्म होता है, उसके बाद वो एडल्ट होता है और उसके बाद वो बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। अब बात करें न्यूरो एनाटॉमिकल, तो न्यूरो एनाटॉमी में होता है नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होती हैं तो इसके अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूरो एनाटॉमी। मतलब सिंपल सी बात है कि ये शब्द जो दे रखे हैं वो एनाटॉमी के डिसिप्लिन्स मतलब किस प्रकार के एनाटॉमी को क्या बोलते हैं, मतलब जो डेवलपमेंट होता है उसको डेवलपमेंटल बोलते हैं। न्यूरोलॉजी से संबंधित एनाटॉमी न्यूरो एनाटॉमी होती है। माइक्रोस्कोप से करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक, जो नग्न आँखों से देख सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक। अब बात करें मेन चीज़ डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, तो एनाटॉमी की जो परिभाषा होती है मतलब परिभाषा, एनाटॉमी शब्द की जो परिभाषा है वो क्या है, तो हम आपको बताएं एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड रिलेशनशिप अमोंग देम। एनाटॉमी है एक प्रकार की साइंस है जो कि बॉडी ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर और उनका जो आपसी संबंध होता है उसके बारे में बताती है। मतलब आपको बिल्कुल हिंदी में नहीं पढ़ना है इसको, बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश चलना है ताकि आपको कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो हम इतना हिंदी में पढ़ा रहे हैं लेकिन थोड़ा कम करते हैं हिंदी में पढ़ाना। सीधा से याद रखना है एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड रिलेशनशिप अमोंग देम। आगे दे रखा है एनाटॉमी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, एना और टोम। तो एना का मतलब होता है अप और टोम का मतलब होता है कटिंग। अब बात करें बेसिक एनाटॉमी क्या होती है, तो इज द स्टडी ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनाटॉमी फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब इज द स्टडी ऑफ द मिनिमम अमाउंट दे रखा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनाटॉमी कंसिस्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। सीधा सा याद रखना है आपको। अब बात करें क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होता है, तो क्लिनिकल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी एज इट रिलेट्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड अदर हेल्थ इश्यूज, अदर हेल्थ साइंसेज। ये एक तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन होता है और एंड अदर हेल्थ साइंसेज उसका अध्ययन होता है, वो होता है क्लिनिकल एनाटॉमी। अब आगे बात करें क्लिनिकल एनाटॉमी के बाद ये देख सकते हैं आप अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी। ये होता है एक तो रीजनल एनाटॉमी और एक होता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या अध्ययन होता है, एक तो हेड, नेक, गला, ट्रंक, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में आते हैं हाथ, अपर लिम्ब में तो आते हैं हाथ और लोअर लिम्ब में आते हैं पैर। इस सिस्टेमिक एनाटॉमी में डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव ये सारे जो तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रिप्रोडक्टिव तंत्र, जनन तंत्र, ये सारे आते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी में। अब बस ये क्लास का लास्ट एंड समझो
अब हम आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं एनाटोमी और फिजियोलॉजी का। तो एनाटोमी शब्द का मतलब होता है, एनाटोमी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है एनाटोमी कटिंग, नॉर्मल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। अंगों का जो नॉर्मल अध्ययन होता है वो तो होता है एनाटोमी। और फिजियोलॉजी क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है फिजियो और लॉजी। नेचर ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का जो प्रकृति होती है फंक्शन करने की, उसके तो बोलते हैं फिजियो। और लॉजी होता है टू नो अबाउट और स्टडी, अध्ययन के बारे में जानना ही लॉजी होता है। अब बात करें फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, फिजियोलॉजी का मतलब होता है अंगों की कार्यप्रणाली, फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, और एनाटोमी होता है सिर्फ उनका नॉर्मल अध्ययन। तो हमने आपको पूरी PDF बता दिया, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम आपको बताते हैं, ये आपका फर्स्ट पेज है, उसके बाद ये आपका सेकंड पेज है, उसके बाद ये आपका थर्ड पेज है, या आप नोट कर सकते हो, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज और सिक्स्थ पेज, सेवन्थ पेज। तो ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे नर्सिंग वाले YouTube चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें भी ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए बेस्ट सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब की क्लास आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इस वीडियो को करना है लाइक, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि इस वीडियो को करना है शेयर, ताकि आप जैसे जितने भी और फ्रेंड्स हैं उनको भी मदद मिल सके। और हमारी तरह अगर आप भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हम आपको कोशिश करेंगे कि हिंदी में समझाने की कोशिश करें। लेकिन जैसा कि आपको पता है RUHS BSc नर्सिंग इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, लेकिन हम आपको हिंदी में भी समझा रहे हैं, तो ये एक ऐसा कंटेंट और कहीं जगह नहीं मिलेगा। वैसे तो आपको कोशिश करनी है इंग्लिश में ज़्यादा याद रखा जाए, लेकिन थोड़ा हिंदी में समझा देते हैं हम आपको। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।